सीड साइकिलिंग की सच्चाई क्या है? क्या सीड साइकिलिंग सच में फायदा करती है? सीड साइकिलिंग असल में नेचुरोपैथी से लिया गया है और डाइट में इसको फॉलो किया जाता है। तो सीड साइकिलिंग से एक बड़े रेंज की महिलाओं को फायदा हो सकता है। लेने का तरीका, उसका लॉजिक, उसकी समझ आप अगर ले लेते हैं और केवल सुनते नहीं है, प्रयोग भी करते हैं, तो बहुत जल्दी आपको फायदे मिलने लग जाते हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। होप आप हमारे अदर वीडियोस को भी देख रहे हैं। उनसे जो जानकारियां हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च हैं, स्टडीज हैं, उनसे जो नॉलेज है, वो सरल भाषा में हम आप तक पहुंचाते हैं। आप जब उनको प्रयोग करते हैं तो आपको उनके बेहतर परिणाम अपने जीवन में मिलते हैं और आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलती है लाइफ में। ऐसा ही एक प्रयोग है सीड साइकिल, जो कि नॉर्मल हार्मोनल इंबैलेंस के लिए, जिसका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बैलेंस ही सही नहीं बन रहा, कभी पीरियड्स 3 महीने पे आ रहे हैं, कभी पीरियड्स किसी की जल्दी जल्दी आ रहे हैं, क्या करना है? सीड साइकिलिंग फॉलो कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत महिलाओं ने विदिन अ मंथ अच्छे रिजल्ट पाए हैं। अच्छी डाइट आप फॉलो करें, लेकिन एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, बॉडी की मेटाबॉलिज्म बहुत पॉजिटिव रहता है और आप बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। सीड साइकिलिंग में हम पीरियड के पहले दिन को मासिक चक्र का पहला दिन जो समझते हैं, उस दिन से एक एग डेवलप होना चालू होता है। 13वें दिन, 12वें दिन, 11 दिन के बाद में 14 दिन, 15 दिन तक वो ओव्यूलेट होता है। तो ऐसे में आपको अपने ओव्यूलेशन डेज तक, किसी को 12 दिन पे होता है ओव्यूलेशन, किसी को 14 दिन पे होता है ओव्यूलेशन तक, 2 सीड्स को फॉलो करना है। आप किस तरीके से अच्छे से यूज कर पाते हैं? जैसे फ्लैक्स सीड्स है, तो उसको आप हल्का सा ड्राई रोस्ट कढ़ाई गरम करके हल्की सी कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पंपकिन सीड्स मार्केट में इतने अच्छे तरीके से मिलते हैं कि उसको इजीली खाया जा सकता है, तो आप चाहें तो इसका पाउडर बना के रख लीजिए। क्योंकि कई सीड्स होते हैं, तो सीड्स का क्या स्ट्रक्चर होता है, उनके ऊपर एक कोट होता है, एक लेयर होती है, बहुत थिक होती है। तो अगर आप चबाते हैं और बहुत अच्छे से अगर नहीं चबाया तो उसका लाभ कैसे मिलेगा आपको, पचेगा कैसे आपके शरीर में? ऐसे में हम आपको सलाह देते हैं कि आप जो सीड्स यूज करें उसको पीस लीजिए। याद रखें, अलग अलग पीसना है, एक साथ नहीं पीसना है। अलग अलग पीसें और स्टोर करने का तरीका भी बिल्कुल एप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर आप सनलाइट में रखते हैं तो बहुत गड़बड़ है। उसको एक तो आपको डार्क कंटेनर में डालना है, कांच के डिब्बे, फैंसी डिब्बे में नहीं डालना है, डार्क कंटेनर में डालना है और अलमारी के अंदर स्टोर करना है। जहां सीड्स रखे हों, धूप नहीं लगनी चाहिए, रोशनी ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए उसको। ये हुआ सही तरीका स्टोरेज का। अब खाने का तरीका, तो एक सीड को 1 चम्मच, तो पहले 14 दिन तक आप फर्स्ट हाफ में आप 2 सीड्स ले रहे हैं, दोनों सीड को 1-1 चम्मच आपको खाना है। कैसे खाएं? डायरेक्टली खा लें, क्या कुछ में मिला के खा सकते हैं, बिल्कुल आप फ्री हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए कि आप एक पर्टिकुलर रूल बनाएं कि आप दिन की किसी निर्धारित समय पर ही उन सीड्स को खाएं, या फिर ब्रेकफास्ट में खाएं, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच के टाइम में खाएं, या आप टी टाइम के समय खाएं। एक फिक्स टाइम आपका होना चाहिए जिससे कि बॉडी उसके लिए एडजस्ट हो। तो समय निर्धारित कर लीजिए अपनी सुविधा के मुताबिक और उसी नियत समय पर पूरे महीने आपको सीड्स लेने चाहिए। इससे रिजल्ट का असर बढ़ता है। आप स्मूदी में डालिए, आप शेक के अंदर डालिए, आप फ्रूट्स खा रहे हैं उस पर स्प्रिंकल कर दीजिए। आप कोई सैलेड बनाना है, चिकपी सैलेड बनाया, स्प्राउट्स का सैलेड बनाया, 1-1 चम्मच सीड्स डाल दिए आपने उसके अंदर, लेकिन वो आपने ही कंज्यूम करना है। तो इस तरीके से आप खा सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ उसको आप खा सकते हैं। ये तरीके हैं सीड्स को कंज्यूम करने का। तो पहले 15 दिन में आपको फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स खाने होते हैं, और दूसरे 15 दिन में, मतलब दूसरे हाफ में, 15 दिन आइडियल माना जाता है। साइकिल छोटी बड़ी हो सकती है, 2 दिन कम या 2 दिन ज्यादा। दूसरे हाफ में, जो कि इम्प्लांटेशन का समय होता है, ल्यूटियल फेज जिसको कहा जाता है, अगले पीरियड की डेट आने तक आपको सेकेंड साइकिल को फॉलो करना होता है, और उसमें सनफ्लावर सीड्स खाने हैं आपको, और सेसमी सीड्स, तिल के बीज, तो इनको आप इस्तेमाल करें। सिंपल सी बात है कि जो फर्स्ट हाफ में हमने यूज किया वो सीड्स ऐसे थे कि उनमें प्लांट बेस्ड कुछ ऐसे केमिकल्स थे जो एस्ट्रोजन को बूस्ट करते हैं और एग के डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। और सेकेंड हाफ में जो सीड्स आपने खाए वो बढ़े हुए एस्ट्रोजन का स्तर अब कम करने की जरूरत है और प्रोजेस्टेरॉन बढ़ाने की जरूरत है, जिससे कि गर्भारोपण हो सके, गर्भ नरिश हो सके इत्यादि। तो वो सीड्स एस्ट्रोजन को कम करते हैं, उनमें लिग्निन होता है मेनली, और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है सीड साइकिल का। हर छोटी छोटी बात को मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ सवाल रहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आशा करती हूँ कि इन तरीकों से आपको भी स्वास्थ्य लाभ होगा। थैंक यू।